हाय फ्रेंड्स, मेरे कॉस्टिंग के परिंदों। अब हम कॉस्ट शीट के अंदर ही एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जब हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर क्या क्या कॉस्ट आएगा, हम इसको एक नाम देते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसका नाम हम रखते हैं एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मतलब समझिए कि डायरेक्ट मटेरियल का जो हम कॉस्ट लेंगे वो क्या क्या लेंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है। मान लिया जाए कि आप दिल्ली के हडसन लेन नॉर्थ कैंपस हडसन लेन में रहते हो। ये लेन है, इसका मतलब ये नहीं है, ये हडसन लाइन भी बोलते हैं हम लोग। हडसन लाइन में रहते हो, ठीक है ना। हडसन लाइन में रहते हो, आपने कुछ खरीदने का काम किया, रॉ मटेरियल खरीदने का काम किया, और रॉ मटेरियल दिल्ली के सदर बाज़ार में मिलता है। सदर बाज़ार में मिलता है। अब ध्यान से देखना, ये डायरेक्ट मटेरियल आप खरीद रहते हो। आपको समझाने के लिए मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आपके जीवन में हर दिन काम आता है। मान लिया जाए कि हडसन लाइन में आप कैंटीन चलाते हो, क्योंकि बहुत सारे पीजी हैं हडसन लाइन में, तो आप कैंटीन चलाते हो, तो उनको चावल बना के, मान लो सिर्फ चावल बना के उनको बेचते हो, और आपने सोचा कि ये चावल हडसन लेन के किंग्सवे कैंप से लेने के बजाय मैं चांदनी चौक यानी कि सदर बाजार से लूँगा। ओके, आप वहाँ गए तो ध्यान से देखना कि मटेरियल के कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है। आप वहाँ गए तो मान लिया जाए कि 1 किलो आपने चावल खरीदना है। 1 किलो, अब इतना दूर जाके सर 1 किलो, अरे एग्जाम्पल है यार। तो उसने कहा, दुकानदार ने सदर बाजार में कहा कि 1 किलो चावल की कीमत होगी 50 रुपया। चलो जी, 50 रुपया, इसको हम कह सकते हैं इनवॉइस प्राइस या उसका जो रेट है जो भी है, तो 50 रुपया हो गया। अब ये कहता है कि सर ये तो 50 रुपया किलो का मेरा रेट है, लेकिन इसके अंदर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो आप इसे कहोगे कि एक बात बताओ, मैं जीएसटी जो आपको दे रहा हूं, क्या इसका क्रेडिट इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई प्रोडक्ट हैं जहां क्रेडिट इनपुट नहीं मिलता, राइट। तो वो कहता है कि नहीं मिलेगा, मतलब कि आप इसको क्रेडिट नहीं ले सकते, यानी कि इसको बाद में आप रिकवर नहीं कर सकते। एंड जीएसटी से 10 रुपया है। अब बताओ, जब ये बाद में रिकवर नहीं होगा तो ये जो जीएसटी है मटेरियल के कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं होगा। ऐड होगा। सो ध्यान से रखना, चाहे आप कॉस्ट शीट करो, चाहे आप मटेरियल चैप्टर करो, चाहे आप प्रोसेस कॉस्टिंग करो, चाहे आप जॉब करो, बैच करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करो, चाहे बजटरी कंट्रोल करो, अगर आपको जीएसटी मिला तो सबसे पहले अपने दिमाग में दिखना कि क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर क्रेडिट मिलेगा तो उस कॉस्ट को हम यहाँ जोड़ेंगे ही नहीं, राइट, वी विल नॉट ऐड इट। लेकिन इसके कारण बाकी का खर्चा अगर बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, बाद में घटा लेंगे। तो दैट्स ट्रीटमेंट इज एंटायरली डिफरेंट। ओके, यहाँ पे सिंपल एक ही बात समझने की कोशिश करना कि अगर जीएसटी दिया गया है और क्रेडिट इनपुट नहीं मिल रहा है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये बात आपको समझ में आ गई। दैट विल बी द पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, वो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब ये कहता है कि आपको 10 रुपया के बाद आपको क्या है कि कार्टेज देना पड़ेगा। कार्टेज समझते हैं? कार्टेज मतलब कि वो हाथ गाड़ी में लेके आया जाता है कार्टेज। बोलोगे सर 1 रुपया के लिए कार्टेज, 1 किलो के लिए कार्टेज कौन लेता है। अरे समझ लो, 1 किलो तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि पर केजी आ जाए। वहाँ चांदनी चौक जाओगे तो बोरियां खरीदोगे ना, पीठ पे लाद के थोड़ी लेके आओगे।
तो वहाँ देखिएगा, कभी आप दिल्ली के चांदनी चौक गए हों तो बड़े सारे काठ की गाड़ियाँ होती हैं, वो एकदम रल लगा के चलते हैं, हट जा हट जा हट जा, लोग हटते रहते हैं, वो लोग हटते हटते नहीं, एकदम हाई स्पीड में लेके चलते हैं वो कार्टेज कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, बोलो? कार्टेज। क्या कहते हैं? कार्टेज। कार्टेज का मतलब होता है दुकान से लेकर के जो आपका जो मेन ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो मिनी ट्रक है, चाहे वो टेम्पू है, वहां तक लाने में जो खर्चा लगता है, कार्टेज लगता है। अब कार्टेज कहता है भाई साहब मैं तो 5 रुपया लूंगा जी। कितना लूंगा जी? 5 रुपया कार्टेज वाला ले लिया। इसको कैरेज एंड कार्टेज भी कह सकते हैं। कैरेज क्यों? क्योंकि दुकान से कैरी करके कार्टेज पे रख करके, हाथ गाड़ी पे रख करके टेम्पो पे रखा जाता है, तो इसको कैरेज एंड कार्टेज भी कहते हैं। तो बताओ, ये मटेरियल के कॉस्ट में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? मटेरियल के कॉस्ट में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? ये मटेरियल के कॉस्ट में ऐड होगा। चलो जी, अब ये सामान जो है कार्टेज वाला जो है, वो बंदा, वो भैया जो है, वो ट्रक के पास या मिनी ट्रक के पास या टेम्पू के पास रख दिया। अब वो कहता है दूसरा बंदा, भैया लोड करने के लिए मैं पैसे लूंगा। क्या कहता है? लोड करने के लिए, यानी कि कार्टेज से हटा के मिनी ट्रक या टेम्पो में लोड करने के लिए। और वो कहता है कि भैया ऐसा है कि 15 रुपया मैं लूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। बोले सर 1 किलो का 15। अरे भाई एग्जाम्पल है ना। अब लोड हो गई जी। अब ट्रक जो है, ये जो है, जो ट्रक जो है वो आगे बढ़ा हडसन लाइन आने के लिए, हडसन लाइन पे आने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? कैरेज इनवर्ड। क्या कहते हैं बोलिए? कैरेज इनवर्ड। ध्यान से देखिएगा, जब रॉ मटेरियल के ऊपर रॉ मटेरियल को लेके आया जाता है, उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन दिया जाता है, उसको अपन लोग कहते हैं कैरेज इनवर्ड। और ये कहता है कि भैया मैं तो 50 रुपया लूंगा। क्या लूंगा? 50 रुपया लूंगा। बढ़िया बात है जी। अब जरा ध्यान से देखना, 50 रुपया तो हो गया जी, ये लेगा। अब क्या हुआ कि ये सामान हडसन लेन के आपके दुकान के ऊपर में, हडसन लेन में आपके दुकान के ऊपर पे ये अनलोड किया। ट्रक ड्राइवर कहता है या टेम्पो ड्राइवर करता है मैं तो अनलोड नहीं करूंगा। तो ये अनलोडिंग का खर्चा यहाँ पे आ गया। अनलोडिंग का खर्चा से 10 रुपया आ गया, ये 10 रुपया आ गया। अब यहाँ से अनलोड करने के बाद स्टोर में लेके जाया जा रहा है। तो इसको क्या हुआ कि स्टोरिंग करने में पर यूनिट जो हमारा खर्चा लग रहा है से ये भी 10 रुपया लग रहा है। और यहाँ से स्टोर से प्लांट में जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब समझाऊंगा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सको। राइट। अब इस केस में देखो, मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा? मटेरियल का कॉस्ट यानी 1 किलो चावल का कॉस्ट कितना होगा? 50 और 10 60, 60 और 5 65, 15 और 5 कितना हो गया जी? 65 और 5 कितना हो गया जी? 80, 80 और 50 कितना हो गया जी? 80 एंड 50 130, 10 140, 10 150, यानी 150 रुपया पर केजी चावल का दाम हुआ। यानी मटेरियल कॉस्ट ये होगा। तो मटेरियल कॉस्ट वह नहीं होगा जो आप किसी को रेट पे देते हो। नो, आपके लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है मार्केट से लेके स्टोर जहां से प्लांट में जा रहा है, फाइनल पॉइंट पे जो जो कॉस्ट आया वो ऐड होगा, चाहे कोई भी नाम से ले लो। अब जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल बोल देता हूं। जैसे मान लिया जाए कि ये जयपुर से आ रहा है, तो जयपुर से आते समय टोल टैक्स लग गया। तो टोल टैक्स भी मटेरियल के कॉस्ट में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। अच्छा, एक ही टोल टैक्स जुड़ेगा या सारा टोल टैक्स जुड़ेगा? सारा। यानी कि मार्केट से लेके प्लांट के अंदर तक जाने तक जितने भी खर्चा लगता है, दिस ऑल कॉस्ट विल बी एडेड टू द मटेरियल कॉस्ट। ऑल कॉस्ट विल बी एडेड टू द मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट वो नहीं होता जिस रेट पे लिया गया है। मटेरियल कॉस्ट वो तमाम कॉस्ट होते हैं जो मार्केट से लेके प्लांट तक, स्टोरिंग तक लाने में लगते हैं। इवन स्टोरिंग का भी खर्चा अगर यूनिट बेस्ड है तो मटेरियल के कॉस्ट में जुड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, तो आप बोलेंगे जो रेट दिया हो, जो इनवॉइस प्राइस है जो वहाँ पे कहता है, जो रेट कोट करता है। आप कह सकते हो जो हमने
कैरेज दिया, जो आप कह सकते हो जो हमने फ्रेट चार्ज किया, फ्रेट का मतलब वही होता है, आप बोल सकते हो लोडिंग अनलोडिंग, आप ये भी सोच सकते हो कि जीएसटी पार्ट होगा मटेरियल कॉस्ट का या नहीं होगा, अगर क्रेडिट मिलता है तो नहीं होगा, नहीं मिलता है तो विल बी द पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये नॉर्मल बिहेवियर है, इसमें कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़ा नहीं है एट्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट आपको एकदम समझ में आ गया, इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको फिर से यहाँ समझा देना चाहता हूँ कि आपका स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है फॉर द कंपोनेंट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट इन द कॉस्टिंग, कंपोनेंट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट इन द कॉस्टिंग। बीच में फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को हेल्प कीजिए। बी अ गिवर, बी अ गिवर। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब अच्छी चीज़ें आती हैं तो लोग अपने पास ही रख लेते हैं, अपने दोस्तों को भी नहीं बताते, वो भी सीख गया तो। अरे भैया, बी अ गिवर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आस्क योर फ्रेंड। मेरे लिए आप अपने 5 दोस्त को ये सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। अगर आपको एलिमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट समझ में आ गया, अगर आपको एलिमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट समझ में आ गया और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत बड़ा कर्ज होगा आपके ऊपर, ध्यान रखिएगा। सारे डेट उतार के जाइए, सारे कर्ज उतर के जाइए, और गुरु दक्षिणा का कर्ज बहुत बड़ा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अपन गुरु लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना एकदम, क्या गुरु लिखा हुआ है, राइट। और कॉस्टिंग गुरु है तो कॉस्ट का तो हिसाब ध्यान से रखूंगा भाई साहब, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। अब मैं आपको सबसे पहले एक एक चीज़ समझा देता हूं जो नॉर्मल कंपोनेंट आपके एग्जाम में आते हैं। पहला है एलिमेंट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट या कंपोनेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, एक ही चीज़ है। इनवॉइस प्राइस जो दुकानदार ने रेट बताया, एड जीएसटी, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड, ध्यान रखिएगा इस पे, इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स के, इसके ऊपर एमसीक्यू के बहुत क्वेश्चन आए हैं। इवन आपके स्टडी मटेरियल यानी सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, बीकॉम, हर चीज़ में लिखा हुआ है, तो ये आपको मिलेगा। इंश्योरेंस, अब जब माल निकलता है तो इंश्योरेंस आपको कराना है, कई जगह कंपलसरी है, तो क्या ये मटेरियल के कॉस्ट में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ऐड होगा नहीं होगा, ऐड होगा। कार्टेज आपको दिखाया ना, दुकान से लेकर के टेम्पो ट्रक के पास लेने जाए, विल इट बी द पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, यस और नो, यस। लोडिंग बताया था ना, जो लोड कर रहा है टेम्पो पे नहीं, टेम्पो पे, हाँ। इसके बाद कैरेज और फ्रेट, जिस टेम्पो से सामान लेके आ जाता है। अनलोडिंग, एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट टू फैक्ट्री विल बी द पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये ऊपर वाला जो आपने आइटम देख रहे हो ना, ये आइटम देखो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है व्हाट, मायने रखता है कि आपने कंसेप्ट को समझा या नहीं समझा, दिल की गहराई तक जा कर के कंसेप्ट बसी या नहीं बसी। जब ये इंसिडेंट होगा तो आपके दिमाग के चक्षु खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ये बहुत मायने रखता है मेरे दोस्त, समझने का अच्छी तरह से। तो मुझे लगता है कि अब अगर कंपोनेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट की बारी आए तो आप आराम से कर सकते हैं, इस बात को समझिए। अब एक काम करें, कुछ एमसीक्यू खेलें क्या, ज़रा ध्यान से आंसर दीजिएगा, ध्यान से, ओके खेलें, ओके फाइन, चलते हैं। मैं थोड़ा सा कलर का पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके, ताकि आप ज़्यादा समझेंगे, ओके। जीएसटी पेड ऑन मटेरियल कॉस्ट and input credit not allowed, then GST will be the part of dash. Option 1, option A material cost, option B labor cost, option C expense, option D none of the above. The correct answer is material cost. Is that clear? सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो गुरुदक्षिणा थोड़ा सा इमीडिएटली दे दीजिए, और इमीडिएट का मतलब कि लाइक बटन दबा दीजिए, और नीचे कमेंट में लिख दीजिए मज़ा आ गया। क्या लिखेंगे? मज़ा आ गया, अमेजिंग, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इमीडिएट गुरुदक्षिणा भी चलते रहना चाहिए, राइट। और गुरुदक्षिणा तो मांगना ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, इसका कर्ज बहुत बड़ा होता है। अगर आपको ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट समझ में आ गया और आप बिना सब्सक्राइब किए जा रहे हैं तो ये कर्ज बहुत लंबा रहेगा, ध्यान रखिएगा। समझ आई बात? आगे देखते हैं। Cartage insurance, freight, loading and unloading paid on material
मटेरियल का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, कोई बात नहीं। विल बी डैश टू मटेरियल कॉस्ट, वॉट विल बी ए एडेड, बी सब्सट्रैक्टेड, सी मल्टीप्लाइड, डी डिवाइडेड। द करेक्ट आंसर इज एडेड। तो मुझे लगता है कि आपको अब कंपोनेंट ऑफ रॉ मटेरियल बिल्कुल समझ में आ गया, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और ये कंपोनेंट समझ में आ गया तो लाइक बटन जरूर डालिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। बी ए गिवर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मीनिंग क्या होता है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गेट ट्यून्ड अप and please don't forget to click the like button and give a comment and say yes, समझ में आ गया, मजा आ गया। Thank you very much.